हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई नई सी प्यारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है दाल को साफ करने के साथ और सुबह के करीब 7 बज गए होंगे। चाय नाश्ता सभी का हो चुका है, घर के जो काम होते हैं वो भी हो चुके हैं। उसके बाद लग गए हैं इस काम को करने में। और दोस्तों, ये उसके अगले दिन की सुबह है जब हम लोग आए थे। तो अभी भी सबके चेहरे पर से वो जो है सुस्ती नहीं उतरी है और थोड़ा सा जो है चेहरा थोड़ा सा उतरा उतरा सा लग रहा है। कितना भी करो, कहीं से आओ तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पर चारू भी उठ के आ चुकी हैं और पढ़ाई कर रही हैं मासी जी के साथ में। अब पता नहीं नानी देखो जोकर जोकर कौन तू और दोस्तों, रात में हमने चने की दाल और उधर वो है उड़द की दाल, इसको भिगो दिया था। तो सुबह इसको हम साफ कर रहे थे और सब लोग तो पहले ही चाय पी चुके थे। उसके बाद जब हमारा ये काम हो गया, हम भी आ गए हैं लेकर, चाय नाश्ता हमने भी कर लिया है। उसके बाद जो चने की दाल है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, मतलब जो है पकाना होता है। तो तेल हमने डाल दिया था, उसके बाद उसमें हमने डाल दिया था हींग, जीरा, लहसुन। उसके बाद ये चने की दाल और उड़द की दाल को डाल देते हैं और इसको इसी में थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो है चने की दाल अच्छे से पक जाए। और दोस्तों, उड़द की दाल हमको थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी तो उसको हमने निकाल दिया था। तो मम्मी कहती थी लाओ इसको पीस ले, इसके जो है बड़े बना लेंगे और बाकी जो है हम उधर बैठकर पका रहे हैं। तो इतनी दाल मम्मी ने पीस ली थी और सास बहू मिलकर आज किस त्योहार की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। और दोस्तों, वैसे तो ये त्यौहार काफ़ी दिनों पहले ही हो चुका है, यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों के यहाँ गांव में बढ़ई मनाई जाती है। तो बढ़ई मनाई जाती है, फिर भगवान जी को भोग लगाया जाता है और उसके बाद आम के साथ बढ़ई खाई जाती है। और दोस्तों, इसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और ज़्यादातर हमारे इधर यानी हमारे क्षेत्र में इस त्यौहार को बड़े ही अच्छे से मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो हम लोग थे नहीं, तो मम्मी ने तो ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया था। लेकिन जब सब घर के लोग होते नहीं है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो वही जब हम लोग आए थे तो पापा जी ने कहा था कल जो है बढ़ई बना के खा लेना है, क्योंकि अच्छा लगता है जब सीजन होता है आम का, बढ़ई के साथ खाओ तो इसी वजह से आज बनेगी बढ़ई। तो दाल हमारी दोस्तों पक चुकी थी, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद इसको सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और वैसे तो जब हम लोग जाने वाले थे उसके पहले ही मम्मी कह रही थी बना के खा लेना, क्योंकि त्योहार तो तुम लोगों को वहाँ पर होगा। लेकिन हमने तब नहीं बनाई थी, तो वही वापस आकर जो है मम्मी आम लेकर आई, क्योंकि हमारे यहाँ तो आम अब ख़त्म हो चुके हैं। जो पेड़ लगे हुए थे उसमें वैसे भी ज़्यादा नहीं आए थे। तो मम्मी सुबह सुबह गई हैं, दूसरे की बाग से आम लेकर आई हैं। और यहाँ पर हम लगे हुए हैं इस दाल को पीसने में। और मिक्सी में इसको नहीं पीसा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है और इसको हमको जो है सिलबट्टे पर थोड़ा सा दरदरा सा पीसना होता है और गीला भी नहीं करना होता है, थोड़ा सा रूखा रूखा सा रहेगा। तो जो है हमारी बढ़ई बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो दोस्तों, दाल को पीसने में काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमने मसाले लिए हैं, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर हमने हरी मिर्च का ही प्रयोग किया है और उसके बाद ये देखिए जो दाल हमने पीसी थी उसमें इसको मिला देते हैं और नमक थोड़ा सा अगर कम लगे तो ऊपर से और भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ और भी ज़्यादा मसाले डाले जाते हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह पर बनाया जाता है। किसी के यहाँ कैसे बनता है, किसी के यहाँ कैसे बनता है और पसंद भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। किसी के यहाँ पराठों के रूप में बनाया जाता है, किसी के यहाँ कचौड़ी के रूप में बनाई जाती है, कहीं पर दाल की पूरी बोला जाता है, कहीं पर दाल की कचौड़ी कहा जाता है, कहीं पर बढ़ई कही जाती है। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, लेकिन स्वाद तो हमको लगता है एक ही जैसा होता होगा। और दोस्तों वैसे तो आप इसे हर सीजन में बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो गुरु पूर्णिमा के दिन गाँव में त्योहार मनाया जाता है उस दिन ये जरूर बनती है, घर घर में यही जो है बनती है और आम के साथ बहुत ही अच्छे से सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो है दाल तैयार हो चुकी है, इसमें मसाले भी हमने तैयार कर दिए थे और आटा लगा के रख दिया है। इधर मम्मी बेलती जाएंगी और उधर हम निकालते जाएंगे। दोस्तों ना कोई तीज है ना कोई त्योहार है, फिर भी हम लगे हुए हैं त्योहार को मनाने में। और वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अचानक से मौसम में परिवर्तन आया, बारिश हुई तो थोड़ा सा मन हो गया चलो बना लेते हैं। और रात में ही वैसे तो हमने भिगो दी थी, पापा जी ने कहा था, और हम लोगों से ज़्यादा पापा जी को चिंता थी कि ये लोग वहाँ पर थे, त्योहार में नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए अभी तो धूप निकल आई है, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छी सी बारिश हुई थी। तो गर्मियों में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम मन करता है बनाने का भी और खाने का भी। और इस सीज़न में हमारे यहाँ कचौड़ी बहुत ही कम बनी है, पूड़ियाँ भी नहीं बनी है क्योंकि गर्मी तो बहुत ही तेज़ हो रही थी। और जब हम लोग गए थे तभी शायद पूड़ी बनी थी और उसके बाद तो अब मन ही नहीं करता है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था तो इसी वजह से फिर ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो फूली फूली दाल की कचौड़ी दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। थोड़ा सा चटपटी है, थोड़ा सा तीखी है और खाकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप लोग भी हमारे साथ त्योहार मना लीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये दाल की कचौड़ी फूल रही थी, तो आपको दिखाते हैं कितनी भरी भरी सी हमारी कचौड़ी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। तो दोस्तों किसके किसके यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन पर, यानी कि बढ़ई, गांव में तो बढ़ई ही बोला जाता है, आषाढ़ी भी कहा जाता है कि आषाढ़ी आ रही है, आषाढ़ में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो दोस्तों ये कचौड़ी आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन जो है त्योहार पर आम ज़रूर घर में आते हैं और आम के साथ इस कचौड़ी को या पराठे बनते हैं तो उनको आम के साथ ही खाया जाता है। तो यहाँ पर हम आम छील लेते हैं, तो सबसे पहले पापा जी को देकर आते हैं, उसके बाद हम लोग भी खाते हैं। तो दोस्तों थाली लग चुकी है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि किसको किसको ये बढ़ई पसंद आती हैं, पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि कचौड़ी, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं झमाझम वाली बारिश। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश जो है शुरू हो चुकी है। जिस हिसाब से बादल आए थे उस हिसाब से तो बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की ही हुई थी। और जब से हम लोग गए थे मथुरा तब से अब बारिश हुई है, बीच में एक दिन हुई थी, मम्मी बता रही थी। दोस्तों जब बारिश होती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन बारिश जब होकर चली जाती है तब इतनी तेज उमस वाली गर्मी शुरू होती है कि क्या बताएं, चिलचिलाती हुई उमस वाली कि ये जो गर्मी होती है ये मई जून से भी ज़्यादा हो रही है 2 दिनों से। तो ये आप लोगों से फिर हम मिल रहे हैं शाम के करीब 4:30 बजे। तो सारे काम तो वैसे भी हो गए थे, उसके बाद लगाते हैं झाड़ू। और चारू जो है अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं टेडी बियर के साथ में। तो
तो दोस्तों उसके बाद हम सभी लोग गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हम लोग आ रहे हैं खेत पर। सोचा था खेत में थोड़ी बहुत हवा चलती होगी तो शायद राहत मिले, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक पत्ती तक भी नहीं हिल रही है। उमस के मारे बुरा हाल है सभी का। और यहाँ पर हम लोग आए हैं अमरूद खाने के लिए। और वैसे तो आम का सीज़न जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा नहीं है, बिल्कुल जा चुका है। जो दशहरी आम होते हैं वो तो चले ही गए हैं, लेकिन अमरूद का सीज़न आ गया है। बहुत ही ज़्यादा पके पके अमरूद लगे हुए हैं, तो वही हम लोग खाने के लिए आए थे। तो रिया, ननद जी, बच्चे, चारू और ये भी आए थे क्योंकि शाम का टाइम था, तो सभी लोग अमरूद खाने के लिए आए थे। और इतने ज़्यादा अमरूद ज़मीन पर पड़े हुए थे कि क्या बताएं, और हाथ लगाओ बस अमरूद टूट जा रहे थे, इतने ज़्यादा पक चुके थे। और दोस्तों यही होता है गाँव में, जब पेड़ पौधे लगे रहते हैं खेतों पर, तो खेतों पर भी जाने का मन करता है, कुछ न कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए। खेत पर, और आज बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही थी, इसीलिए हम लोग खेत पर आ रहे हैं। पर खेत पर भी पत्ता तक नहीं हिल रहा है, यहाँ पर भी वैसी ही उमस वाली गर्मी हो रही है। और जब हम लोग गए थे तो ये अमरूद इतना ज़्यादा पके नहीं थे, हल्के हल्के से पक रहे थे। और बीच में बारिश हुई तो सारे अमरूद एक साथ पक चुके हैं। तो वही अमरूद खाने के लिए आए हैं, खेत के ताज़े ताज़े मीठे मीठे अमरूद। तो आप लोग भी आ जाइए पेड़ों के जो है ताज़े ताज़े अमरूद खाने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा पक चुके हैं। और ये देखिए सब नीचे सब अमरूद ही दिख रहे होंगे, अपने आप से गिर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा दिनों तक ऐसे ही लगे रहे तो कीड़े पड़ने लगते हैं, इसी वजह से अभी जो इनको तोड़कर खा लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि अमरूद किस कदर जो है पक चुके हैं। और इनको हिलाने पर ही अमरूद ये देखिए फटाफट से गिर रहे हैं अमरूद। ये देखिए, अरे रे खोपड़ी पर न गिर, देखो बिनो 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 बिनो। और हिलाने से ही बहुत ज़्यादा अमरूद गिर रहे हैं। और अचानक से दोस्तों ये अमरूद इतने ज़्यादा पक चुके हैं। और यहाँ पर रिया लगी हुई थी डाल को हिलाने में ताकि अमरूद गिरे, और थोड़ा सा हिलाओ, ये देखिए कितने ज़्यादा अमरूद गिर रहे थे। और इसी तरह पकेंगे तो बहुत ही जल्दी पक कर गिर जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पकते हैं तो बढ़िया बहुत दिनों तक चलते हैं, लेकिन इस तरह पकेंगे तो 2-4 दिनों में ही ये सारे खत्म हो जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मीठे भी हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो बच्चे भी आ गए साथ में और हम लोग लगे हुए हैं इकट्ठा करने में। तो इतने सारे अमरूद जो है इकट्ठा हुए थे, और जो खराब थे वो हम लोग फेंक दे रहे थे। तो दोस्तों ये देखिए इतने सारे अमरूद मिले हैं। और अभी तो ज़्यादा नहीं तोड़े गए क्योंकि अभी जो पके ज़्यादा थे वो तोड़ लिए गए हैं, बाकी धीरे धीरे पकते रहेंगे तो खाने को मिलते रहेंगे। तो इतने सारे अमरूद हो गए हैं। और वैसे तो डर लगता है बारिश में कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये जो अमरूद है इनमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। वो गिरने पे थोड़ा सा दाग जैसा लग जाता है, ये ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आराम से फूट जाते हैं। और अंदर से देखिए अच्छे से पक चुके हैं और कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, मीठे मीठे से अमरूद हैं। तो बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं, आप लोग भी चले आइए खाने के लिए मीठे मीठे से अमरूद। और आम का सीज़न तो जा चुका है, तो ज़्यादा आम तो नहीं मिले हैं, लेकिन अमरूद का सीज़न वापस आ चुका है, बरसात वाले अमरूद, क्योंकि साल में 2 से 3 बार अमरूद लगते हैं। तो अभी बरसात वाले चल रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था, दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरा 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 नजर आ रहा है। जी हाँ, हरे भरे खेत खलिहान, हरे भरे पेड़ पौधे, सब कुछ देखकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। और हरियाली भला किसको नहीं पसंद होगी। और इस समय पेड़ पौधों में ऐसा लगता है एक नई जान सी मिल गई है, खुश होकर झूमते हैं, नाचते हैं। जी हाँ, ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा होता है खेतों का। और उसके बाद ये है आम का पेड़, और ये देसी आम इसमें लगते हैं, तो इसमें अभी लगे
हुए हैं, तो वही ये जो है बड़ा सा डंडा लेकर आए थे, कह रहे थे इसको तोड़ते हैं, जो आम बचे हुए हैं उनको भी गिरा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गिलहरी आती है और जो आम होते हैं उनको काट कर नीचे फेंक कर चली जाती हैं, तो इसी वजह से ये तोड़ने में लगे हुए थे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आम मिलेंगे अभी। और जब चीज़ होती है तब उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जैसे जैसे ख़त्म होने लगती है तब वो अच्छी लगने लगती है। और गर्मी के मारे सबका बुरा हाल हो गया था, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर सुकून था, थोड़ा सा शांति थी। और दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं या फिर वहाँ से आए हैं तो अभी इतनी ज़्यादा सुस्ती लगती है या किसी काम में मन बहुत ही कम लग रहा है। काम तो सारे करते ही हैं, लेकिन उस तरह की चुस्ती फुर्ती नहीं आ पा रही है, किसी भी काम में उतने अच्छे से मन नहीं लग रहा है। तो वही सोच रहे थे 1-2 दिन का समय लगेगा, उसके बाद हम जो है पहले की तरह सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि जब भी थोड़ा सा बातें होने लगती हैं वहाँ की तो फिर वही सब याद आने लगता है। और उसके बाद चलिए चलते हैं घर, और रास्ते में ही हमारा दूसरा खेत है जहाँ पर मम्मी गाय को जो है चरा रही थी। और इस समय जो है खेतों में हरी हरी घास है, तो गाय को बड़ा ही मजा आता है हरी हरी घास खाने में। और अभी तो खेतों में इतनी ज़्यादा फसल नहीं बोई गई है, तो ऐसे ही बांध दिया जाता है रस्सी में, तो पूरे खेत में चरा करती है। और ये देखिए कितनी हरियाली छाई हुई है। और दोस्तों जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं वो कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से हो, यानी कि कौन से प्रदेश से हो, कौन से ज़िले से हो। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के एक छोटे से गांव में रहते हैं। और आप लोग कहाँ से हो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे जो प्यारे प्यारे से दोस्त हैं वो भारत ज़िले के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गाँव कस्बों से हमारे वीडियो को देखते हैं, दूर दराज इलाके से देखते हैं। और जब वो लोग अपने राज्यों के नाम बताते हैं, अपने जिलों के नाम बताते हैं, तो पढ़कर खुशी होती है और पता भी चलता है कि हमारे वीडियो कहाँ पर जो है देखे जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे वीडियो को देखते हैं, जब वहाँ से कमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि क्या बताएं दोस्तों। हम लोग तो अपने जो है राज्य को छोड़कर बाहर के राज्यों में गए भी नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ से जब कमेंट करते हो तो मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। हम भी कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक जो है अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाने की। तो दोस्तों ये है हरी भरी घास खेतों में, यहाँ पर गाय को छोड़ दिया जाता है, गाय जो है घास चरती रहती है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।